श्री कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की व्रत कथा। एक ऐसी पावन कथा जो केवल सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप हर लेती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। ये वे दिव्य तिथि है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी और जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं इस व्रत को करने वाला वही पुण्य पाता है जो अश्वमेध यज्ञ से मिलता है। यह व्रत उन भक्तों के लिए अमृत समान है जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति चाहते हैं और भगवान विष्णु के चरणों में शरण पाना चाहते हैं। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे सत्य के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र ने असहनीय दुख और विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा और कैसे इस व्रत के प्रभाव से उन्हें पुनः अपना राज्य, पत्नी और पुत्र प्राप्त हुआ। तो भक्तों, अपने मन को भक्ति में लगाइए, श्री हरि का ध्यान कीजिए और इस पावन कथा का श्रवण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वे सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतीक थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी राजा हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, जिससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख में समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याण में अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करती है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हुए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुधंबियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पूजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भी सुनिए दो बहनों की एकादशी की कथा। भाद्रपद मास की सुबह थी। सूरज की हल्की हल्की किरणें हरे भरे खेतों के ऊपर सुनहरी चादर बिछा रही थी। गांव की गलियों में गोबर और मिट्टी की सौंधी सी खुशबू फैली हुई थी। आंगनों में औरतें लिपाई पोताई कर रही थी। बुजुर्ग तुलसी चौरा पर दीपक जलाकर भगवान विष्णु के भजन गा रहे थे। इस गांव का नाम था विष्णुपुर। नाम से ही लगता था कि ये गांव भगवान विष्णु की विशेष कृपा से धनी है। यहाँ के लोग हर एकादशी को बड़ी श्रद्धा से व्रत रखते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो एकादशी व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन बहुत ही सुंदर विष्णु मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए थे। मंदिर के पुजारी रामदास जी सभी को एकादशी की महिमा सुनाते और कहते, बेटा, एकादशी भगवान विष्णु की तिथि है। इस दिन व्रत, भजन और सेवा से ही मनुष्य के जीवन का कल्याण हो जाता है।
इसी गांव में रहती थी दो सगी बहनें। बड़ी का नाम था सुमंगला और छोटी का कुमुदनी। दोनों की उम्र में 5 साल का अंतर था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। सुमंगला शांत, सहनशील और भक्ति में लीन रहती, जबकि कुमुदनी चंचल, बातूनी और रंगीन सपनों में खोई रहती। गांव के लोग अक्सर कहते, सुमंगला तो जैसे देवी लक्ष्मी की प्रतिमा है, लेकिन कुमुदनी को अभी संसार के रंग ढंग भा रहे हैं। उस दिन एकादशी थी। गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। महिलाएं गीत गा रही थी, बच्चे फूल चुनकर मंदिर सजा रहे थे। सुमंगला ने सुबह से ही उपवास कर लिया था और पूजा की तैयारी में लगी थी, लेकिन कुमुदनी अभी भी आंगन में दर्पण देख देख कर अपनी चोटी में फूल लगा रही थी। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहना, आज एकादशी है, चलो व्रत कर ले, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। कुमुदनी ने हंसते हुए कहा, दीदी, ये व्रत उपवास बुजुर्गों के लिए अच्छे हैं, मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, मुझे तो मेले में जाना है, नाच गाना देखना है। सुमंगला ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, उम्र भक्ति में रुकावट नहीं बनती बहना। एकादशी के व्रत से मन को स्थिरता और आत्मा को शुद्धि मिलती है। लेकिन कुमुदनी ने अनसुना कर दिया और मेले की ओर चल पड़ी। सुमंगला मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही, हे नारायण, मेरी बहन को भी एक दिन आपकी भक्ति का महत्व समझ में आ जाए। इसी तरह गांव की इस एकादशी की सुबह दो बहनों के जीवन में दो अलग अलग राहें खोलने वाली थी। एक राह भक्ति की ओर और दूसरी मोहमाया की ओर। भगवान विष्णु की योजना शायद कुछ और ही थी, क्योंकि इसी दिन से एक ऐसी कथा की शुरुआत होने वाली थी जो पूरे गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी। विष्णुपुर गांव में सुमंगला और कुमुदनी का घर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बना था। मिट्टी की दीवारें, गोबर से लिपा आंगन और बीच में तुलसी का चौरा, यही उनकी छोटी सी दुनिया थी। उनके माता पिता साधारण किसान थे। पिता का नाम गोपाल दास और माता का नाम लक्ष्मीबाई। गोपाल दास मेहनती और सत्यनिष्ठ थे, जबकि लक्ष्मीबाई धार्मिक और त्यागमयी थी। सुमंगला बचपन से ही शांत स्वभाव की थी। जब अन्य बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, वे मंदिर में जाकर दीप जलाती, पुजारी की मदद करती और भजन गाती। गांव की महिलाएं अक्सर कहती, बिटिया सुमंगला में तो साक्षात माता लक्ष्मी का वास है। सुमंगला का मन हमेशा दूसरों की सेवा में लगा रहता। वे सुबह जल्दी उठकर आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर खेत में माता पिता का हाथ बटाती। उसे नई नई चीजों की चाह नहीं थी, उसकी खुशी सिर्फ भगवान के चरणों में थी। कुमुदनी, छोटी बहन, बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वे सुंदर थी, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान रहती, लेकिन मन बहुत चंचल था। उसे नए कपड़े, गहने और मेलों की चहल पहल बहुत पसंद थी। जब सुमंगला भजन गाती, तब कुमुदनी खेतों में तितलियां पकड़ती या सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती। कुमुदनी को व्रत उपवास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक बार लक्ष्मीबाई ने उसे निर्जला एकादशी का व्रत करने को कहा तो उसने हंसते हुए कहा, माँ, मैं तो बिना पानी के आधा दिन भी नहीं रह सकती, भगवान मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? लक्ष्मीबाई ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान कभी नाराज नहीं होते, लेकिन व्रत से मन पवित्र होता है। कुमुदनी ने बस सिर हिला दिया और फिर खेल में लग गई। विष्णुपुर में साल भर कोई न कोई धार्मिक आयोजन होता रहता था। कभी रामायण पाठ, कभी भागवत कथा, तो कभी कीर्तन। सुमंगला हर आयोजन में आगे रहती, लेकिन कुमुदनी वहाँ सिर्फ तभी जाती जब कोई उत्सव में नाच गाना हो या मिठाई बट रही हो। गांव के बुजुर्गों ने कई बार गोपाल दास से कहा, भाई, बड़ी बिटिया तो धन्य है, लेकिन छोटी को संभालो, मोहमाया में फंस गई तो मुश्किल हो जाएगी। गोपाल दास हंसकर कहती, अरे अभी बच्ची है, समय आने पर समझ जाएगी। जब कुमुदनी 12 साल की हो गई, तब लक्ष्मीबाई ने कहा, बेटी, अब तू भी एकादशी का व्रत करना शुरू कर, यही हमारी परंपरा है। सुमंगला ने तुरंत हामी भर दी और पूरे मन से व्रत करने लगी। लेकिन कुमुदनी ने बहाना बनाया, माँ, मुझे तो पढ़ाई करनी है, खेत में भी जाना है और मेले की भी तैयारी करनी है। व्रत करूंगी तो ताकत कैसे रहेगी? लक्ष्मीबाई ने समझाया, बेटी, एकादशी में सिर्फ भोजन का त्याग नहीं, मन के विकारों का त्याग भी होता है। लेकिन कुमुदनी की आंखों में उस समय भगवान की भक्ति की जगह बस रंगीन दुनिया के सपने थे। सुमंगला को कभी अपनी बहन पर गुस्सा नहीं आता था। वे सोचती, शायद एक दिन भगवान स्वयं कुमुदनी को अपनी ओर खींच लेंगे। उसे पता नहीं था कि आने वाले समय में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो दोनों बहनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी, और उस बदलाव के केंद्र में होगी एकादशी की दिव्य महिमा।
विष्णुपुर गांव में हर एकादशी का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता था। गांव के लोग इसे भगवान विष्णु का विशेष दिन मानते थे। सुबह होते ही हर घर से शंख, घंटियों और भजन की आवाजें गूंजने लगती। मंदिर में पीतल के बड़े दियों की कतारें जगमगाने लगती और वातावरण में तुलसी, चंदन और धूप की पवित्र सुगंध भर जाती। एकादशी से एक दिन पहले गांव की औरतें आंगन साफ करती, तुलसी चौरे पर सजावट करती और अनाज छांट कर रख देती, क्योंकि एकादशी के दिन अनाज का सेवन नहीं किया जाता था। गांव में ये भी मान्यता थी कि इस दिन धान, गेहूं, चावल जैसी चीजें नहीं पकानी चाहिए, बल्कि फल, दूध और साबूदाने जैसी सात्विक चीजों से व्रत खोलना चाहिए। मंदिर के पुजारी रामदास जी सुबह से ही लोगों को एकादशी के महत्व के बारे में बताते थे। बेटा, एकादशी में व्रत करने से शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होती हैं। ये तिथि स्वयं भगवान हरि को प्रिय है। जो मन से, वाणी से और कर्म से पवित्र रहकर व्रत करता है, उसका जीवन मंगल में हो जाता है। सुमंगला ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी, माथे पर चंदन का तिलक लगाया और हाथ में तुलसी की माला ली। माँ लक्ष्मी बाई ने उसकी थाली में भगवान विष्णु के पूजन के लिए फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप और शंख रख दिया। सुमंगला पूरे मन से संकल्प लेकर बोली, हे नारायण, आज मैं आपके चरणों में अपना मन, वाणी और कर्म अर्पित करती हूँ। मेरा ये व्रत आप स्वीकार करें। उसकी आंखों में चमक और दिल में शांति थी। दूसरी ओर कुमुदनी अभी दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी। उसने चटक लाल रंग की चुन्नी ओढ़ी और पैरों में चांदी की पायल पहन ली। उसकी सहेलियां आकर कहने लगी, चल कुमुद, आज मेले में बहुत रौनक है, नए झूले लगे हैं। कुमुदनी ने तुरंत हामी भर दी। माँ ने उसे पुकारा, बेटी, आज व्रत कर ले, भगवान की कृपा मिलेगी। कुमुदनी ने हंसते हुए कहा, माँ, भगवान तो दिल में रहते हैं, मंदिर या व्रत में ही थोड़ी ना मिलते हैं। मैं तो मेले से आकर उन्हें प्रणाम कर लूंगी। लक्ष्मीबाई ने सर हिलाया, लेकिन मन में चिंता हुई। मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हो गया। ढोलक, मंजीरे और शंख की ध्वनि पूरे गांव में गूंज रही थी। सुमंगला मंदिर में जाकर सबसे आगे बैठ गई और मधुर स्वर में गाने लगी, हरे राम, राम राम, हरे हरे। उसके चेहरे पर भक्ति का तेज साफ दिख रहा था। भजन के बीच पुजारी जी ने एकादशी महात्म्य में सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी व्रत किया था और सारे दुख दूर हो गए थे। भगवान विष्णु स्वयं उसके स्वप्न में आए और वरदान दिया। सुमंगला मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी, मानो हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा हो। उधर कुमुदनी अपनी सहेलियों के साथ मेले में पहुंच गई। वहाँ मिठाई की दुकानों, खिलौनों और रंग बिरंगे झूलों का मेला लगा था। वे घंटों घूमती रही, चाट खाई, खिलौने खरीदे और हंसी मजाक में समय गुजार दिया। उसे पता ही नहीं चला कि दिन कब बीत गया। लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी थकान ने उसे घेर लिया। मन में बेचैनी और सर में भारीपन महसूस होने लगा। उसने सोचा, शायद धूप में ज्यादा घूमने से ऐसा हो रहा है। सुमंगला ने दिन भर भजन गाया और शाम को मंदिर में आरती में शामिल हुई। आरती के अंत में पुजारी जी ने उसे तुलसी पत्र और प्रसाद दिया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तेरी भक्ति देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद सदा तुझ पर बना रहेगा। सुमंगला ने विनम्रता से सर झुकाया और भीतर से एक अनोखी शांति महसूस हो रही थी। उसी रात जब दोनों बहनें सो रही थी, सुमंगला ने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु पीताम्बर धारण किए, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए खड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। समय आने पर तेरी बहन भी मेरे चरणों की ओर आएगी। सुमंगला ने नींद में ही हाथ जोड़ दिए। उसे लगा भगवान की योजना अब शुरू हो चुकी है। भाद्रपद मास अब बीत चुका था और अश्विन मास की शुरुआत हो गई थी। गांव में खेतों में धान की फसल पकने लगी थी, लेकिन मौसम में अचानक बदलाव आ गया। आसमान पर घने बादल छा गए और कई दिनों तक मूसलधार बारिश होती रही। एक सुबह गोपाल दास खेत देखने गए तो देखा कि पानी इतना भर गया कि धान की आधी फसल डूब चुकी है। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। वे घर लौटे और पत्नी लक्ष्मीबाई से बोले, इस बार फसल का आधा हिस्सा तो बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सुनकर सुमंगला चुपचाप भगवान के सामने बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, आप ही हमारे सहारे हैं, कृपा करके हमें इस संकट से निकालिए। कुमुदनी ने ये सुना तो बोली, दीदी, प्रार्थना करने से कुछ ना होगा,
हमें काम बढ़ाना होगा, बाजार में चीजें बेचनी होंगी और कुछ नया सोचेंगे तो ही हालात बदलेंगे। सुमंगला ने शांत स्वर में कहा, काम तो हम करेंगे ही, लेकिन याद रख, भगवान की कृपा के बिना कोई प्रयास सफल नहीं होता। इसी बीच अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली थी। गांव के सभी लोग व्रत की तैयारी कर रहे थे। सुमंगला ने निश्चय किया कि वह इस एकादशी का व्रत पूरे नियम से करेगी और भगवान से अपने परिवार की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगी। माँ ने दोनों बहनों से कहा, इस बार तुम दोनों व्रत करो, परिवार के लिए अच्छा होगा। सुमंगला ने तुरंत हामी भरी, लेकिन कुमुदिनी ने फिर बहाना बनाया, माँ इतनी बारिश में बाहर जाना मुश्किल है और बिना खाए पिए मैं कैसे रहूंगी, मुझे तो काम भी करना है। लक्ष्मीबाई ने समझाया, बेटी व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये तो मन और कर्म की शुद्धि का नाम है। लेकिन कुमुदिनी ने हंसकर टाल दिया। व्रत वाले दिन सुमंगला ने सुबह स्नान किया, पीले कपड़े पहने और मंदिर जाकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। उसने पूरे दिन भजन किया, गरीबों को भोजन कराया जो माँ ने पहले से तैयार किया था, और शाम की आरती में शामिल हुई। वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु हमारी फसल बचा लीजिए और मेरी बहन को भी अपने मार्ग पर ले आइए। उधर कुमुदिनी बाजार गई थी ताकि कुछ चूड़ियां और रंगीन कपड़े बेचकर थोड़ा पैसा ला सके, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई कि रास्ते में उसका सामान भीगकर खराब हो गया। थकी हारी और निराश होकर वे घर लौटी। रात को सुमंगला ने स्वप्न में फिर भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने कहा, बेटी तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरी बहन की परीक्षा अभी बाकी है, संकट उसे भी मेरे द्वार तक लाएगा, धैर्य रख। अगली सुबह अजीब तरह से बारिश रुक गई और धूप निकल आई। जब गोपाल दास खेत गए तो देखा कि जितनी फसल डूबने वाली थी उसमें से आधी बच गई। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो भगवान विष्णु का चमत्कार है। सुमंगला ने मुस्कुराकर भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन कुमुदिनी के चेहरे पर अभी भी अविश्वास था। उसने मन ही मन सोचा, शायद ये तो मौसम का खेल है, इसमें भगवान का क्या काम। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक और बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है, जो उसकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। अश्विन मास के बाद गांव में कार्तिक का महीना शुरू हो गया था। ये महीना धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है। दीपावली, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और देवउठनी एकादशी जैसे पर्व इसी में आते हैं। गांव में चारों ओर दीपों की पंक्तियां सजने लगी थी। मंदिरों में विशेष सजावट हो रही थी और हर घर में भजन कीर्तन का माहौल था। लेकिन कुमुदिनी का मन इन सब में कम और मेले बाजार की रौनक में ज्यादा लग रहा था। दीपावली के पहले हफ्ते में ही वे अपनी सहेलियों के साथ पास के कस्बे में लगने वाले बड़े मेले में जाने की तैयारी करने लगी। कस्बे का मेला दूर दूर तक मशहूर था। वहाँ दूर दराज के व्यापारी आकर कपड़े, गहने, खिलौने और मिठाइयाँ बेचते थे। कुमुदिनी ने अपनी जमा पूंजी निकाल ली और माँ से कहा, माँ मैं मेले में जाकर कुछ नया खरीद लाऊंगी, घर के लिए भी चीजें ले आऊंगी। लक्ष्मीबाई ने हल्की चिंता के साथ कहा, बेटी मेले में भीड़ भाड़ रहती है, संभल कर रहना और कोशिश करना कि देवउठनी एकादशी के पहले वापस आ जाओ ताकि व्रत कर सको। कुमुदिनी ने सर हिला दिया, लेकिन उसके मन में व्रत का कोई विचार नहीं था। वे बस मेले की रंगीनियों में खोना चाहती थी। मेले के दिन कुमुदिनी और उसकी सहेलियां सुबह सुबह निकल गई, लेकिन आधे रास्ते में ही अचानक तेज आंधी और धूल का तूफान उठकर खड़ा हुआ। लोग इधर उधर भागने लगे, पेड़ की टहनियां टूटकर गिरने लगी। कुमुदिनी और उसकी सहेलियां किसी तरह पास के एक ढाबे में जाकर छिप गई। तूफान थमने के बाद वे फिर मेले की ओर बढ़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। कई दुकानें बंद हो गई थी और जो खुली थी उनमें भीड़ इतनी थी कि धक्का मुक्की हो रही थी। भीड़ में कुमुदिनी की नजर एक सुनहरे हार पर पड़ी जो एक व्यापारी बेच रहा था। हार चमचमा रहा था और व्यापारी कह रहा था, ये असली सोने का है, लेकिन मैं इसे आधी कीमत में दे रहा हूँ। कुमुदिनी ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी और हार ले लिया। उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा सौदा किया है, लेकिन जब वे घर पहुंची और माँ को हार दिखाया तो लक्ष्मीबाई ने ध्यान से देखकर कहा, बेटी ये सोना नहीं पीतल है, तुझे धोखा दे दिया गया। कुमुदिनी का चेहरा उतर गया। वे गुस्से और शर्म से भर गई, लेकिन मन में सोचा, ठीक है, अगली बार समझदारी से खरीदारी करूंगी। इस सब चक्कर में कुमुदिनी देवउठनी एकादशी का व्रत भूल ही गई। सुमंगला ने उसे समझाने की कोशिश की,
बहन, एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। ये दिन बहुत विशेष है। लेकिन कुमुदनी ने थके हुए स्वर में कहा, दीदी अभी मेरा मन अच्छा नहीं, अगली बार करूंगी। उस रात कुमुदनी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा वह एक सुनहरे महल की ओर जा रही है, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंची, एक विशालकाय द्वारपाल उसका रास्ता रोक देता है और कहता है, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास भक्ति का दीपक नहीं। कुमुदनी डरकर पीछे हट गई और नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने इसे बस एक बुरा सपना मानकर टाल दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये भगवान का पहला स्पष्ट संकेत था, और अगर वे अब भी नहीं संभली तो अगली परीक्षा और कठिन होने वाली थी। कार्तिक मास की ठंडी सुबह थी। गांव में कोहरे की चादर बिछी हुई थी और मंदिर के घंटे की मधुर ध्वनि दूर दूर तक गूंज रही थी। सुमंगला ने अपनी दिनचर्या के अनुसार स्नान कर पीले वस्त्र पहनकर तुलसी चौरे पर दीपक जलाया। उसके चेहरे पर भक्ति का तेज साफ झलक रहा था। कुमुदनी अभी भी बिस्तर पर थी। वे पिछले कई दिनों से उदास थी। मेले में हुआ धोखा, एकादशी का छूटना और बार बार आने वाले अजीब सपने उसे भीतर ही भीतर विचलित कर रहे थे। उसे रात सुमंगला ने स्वप्न में एक सुंदर दृश्य देखा। नीले आकाश के बीच श्वेत कमल पर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। भगवान ने कहा, बेटी भक्ति में धैर्य रखो, तुम्हारे घर पर मेरी कृपा बनी है, लेकिन तुम्हारी बहन के मोह को तोड़ने के लिए समय और परीक्षा दोनों आवश्यक है। तुम उसकी रक्षा करती रहना, जैसे दीपक अंधेरे में प्रकाश देता है। स्वप्न में जाकर सुमंगला ने मन ही मन प्रणाम किया और ये संकेत किसी को नहीं बताया। देव उठनी एकादशी के कुछ ही दिनों के बाद एक सुबह गांव के लोग चकित रह गए। मंदिर के आंगन से इतनी अद्भुत चंदन और केसर की सुगंध आ रही थी कि पूरा गांव उस महक में डूब गया। पुजारी रामदास जी ने कहा, ये कोई साधारण सुगंध नहीं, ये तो भगवान विष्णु की उपस्थिति का संकेत है। लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो देखा कि भगवान की मूर्ति के चरणों में एकदम ताजा कमल का फूल रखा था, जबकि मंदिर बंद था और किसी ने अंदर प्रवेश नहीं किया था। सुमंगला ने मन ही मन महसूस किया, ये भगवान का एक और संदेश है, लेकिन कुमुदनी ने इसे संयोग मानकर टाल दिया। एक शाम जब कुमुदनी नदी किनारे कपड़े धो रही थी, अचानक उसका पांव फिसला और वे गहरे पानी में गिर गई। लहरों का तेज बहाव उसे बहा ले जाने वाला था। उसे लगा कि अब वे नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। जब वे होश में आई तो देखा कि किनारे पर अकेली बैठी है। चारों ओर कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसकी कलाई पर हल्की सी तुलसी की पत्ती चिपकी हुई थी। वे घबराकर घर लौटी और सुमंगला को सब बताया। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहन ये भगवान विष्णु की कृपा थी, उन्होंने तुम्हें बचाया है। कुमुदनी ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसके मन में ये विचार आया कि शायद दीदी सच कहती है। फिर भी उसका मोह पूरी तरह टूटा नहीं था। सर्दियों की ठंडी हवा में गांव की गलियां सुनसान हो चली थी। सुबह सुबह लोग अपने अपने खेतों की ओर निकल जाते और शाम को चूल्हों से उठती लकड़ी की महक पूरे गांव में फैल जाती। ऐसे दिनों में सुमंगला एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु के नाम का जप करती थी। उसका मन शांति से भरा था, लेकिन कुमुदनी के भीतर बेचैनी थी। भगवान के संकेत उसने महसूस तो किए थे, पर उसके मन के कोने में अभी भी चमक दमक और ऐश्वर्य की चाह बाकी थी। उसे लगता भक्ति से पेट नहीं भरता, कुछ बड़ा करने के लिए धन और साधन चाहिए। एक दिन गांव में एक दल आया, ढोल नगाड़े बजाते, ऊंची ऊंची आवाज में व्यापार का प्रचार करते हुए। वे लोग दूर शहर से आए थे और रंग बिरंगे कपड़े, नकली आभूषण और शीशे के काम वाली चूड़ियां बेच रहे थे। उनके स्टॉल पर भारी भीड़ थी। कुमुदनी भी भीड़ में शामिल हो गई। वे एक चमकदार मेला देखकर रुक गई। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ये माला पहनो तो सबकी नजर तुम पर ठहर जाएगी, सिर्फ 5 रुपए में ले लो। कुमुदनी को याद आया कि उसके पास इतने ही पैसे हैं जो सुमंगला ने उसे बचाकर रखने को कहा था, ताकि अगली एकादशी पर तुलसी और दीपक खरीदा जा सके। लेकिन उसके मन में लालच हावी हो गया। उसने बिना सोचे माला खरीद ली और घर लौट गई। सुमंगला ने माला देखी तो शांत स्वर में बोली, बहन ये पैसे भगवान के लिए रखे थे, एकादशी पर इनसे दीप जलाना था। भगवान के नाम पर किया गया छोटा सा त्याग भी जीवन को बदल देता है। कुमुदनी ने हंसते हुए जवाब दिया, दीदी भगवान को इन पैसों की क्या जरूरत,
उनके पास तो सब कुछ है, मुझे भी कभी कभी अपने लिए कुछ चाहिए। सुमंगला ने और कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरी बहन को सही मार्ग दिखाइए। दिन बीतते गए और कुमुदनी मंदिर जाने से कतराने लगी। उसके समय का बड़ा हिस्सा सहेलियों के साथ गपशप और बाजार घूमने में निकल जाता। वे भजन संकीर्तन में भी कम दिखने लगी। कभी कभी रात को उसे वही सपना आता, सुनहरे महल का द्वार और पहरेदार का वही वाक्य, तुम्हारे पास भक्ति का दीपक नहीं। लेकिन अब वे इन सपनों को अनदेखा करना सीख गई थी। माघ मास की एक रात गांव में चोरी हो गई। चोरों ने कई घरों से अनाज और गहने चुरा लिए। कुमुदनी के घर से तो कुछ खास नहीं गया, लेकिन उसकी खरीदी हुई चमकदार माला भी गायब हो गई। वे दुखी होकर बोली, दीदी, सब मेहनत बेकार हो गई। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहन, जो चीज भगवान के आशीर्वाद के बिना आती है वे टिकती नहीं। भक्ति का दीप जलाना ही सच्ची संपत्ति है। कुमुदनी ने इस बार भी बात टाल दी, लेकिन उसके मन में हल्की सी चुभन रह गई। उसे पता नहीं था वे चुभन आगे चलकर उसके जीवन को बदलने वाली है। फाल्गुन मास की ठंडी सुबह थी। गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी और मंदिर से शंखनाद की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। सुमंगला ने स्नान कर भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प चढ़ाए और एकादशी का व्रत शुरू किया। उसके चेहरे पर भक्ति की आभा थी, मानो किसी ने भीतर दीप जला दिया हो। कुमुदनी वहीं आंगन में बैठी ऊँगती हुई दीदी को देख रही थी। कुछ दिनों पहले उसकी खरीदी हुई माला चोरी हो गई थी और उसके बाद उसके छोटे मोटे काम भी बिगड़ते जा रहे थे। फिर भी उसने इसे भगवान की इच्छा मानने के बजाय अपना दुर्भाग्य समझा। उसी समय गांव में एक अनोखी घटना हुई। पास के गांव के एक धनी व्यापारी की पत्नी, जो वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, सुमंगला के घर आई। उसने कहा, बेटी, मैंने सुना है तुम एकादशी का व्रत पूरे नियम से करती हो, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो। सुमंगला ने श्रद्धा से तुलसी का पत्ता, गंगा जल और भगवान के नाम का जप कर उन्हें दिया। कुछ ही दिनों में वे महिला स्वस्थ हो गई। व्यापारी ने आभार स्वरूप सुमंगला को अनाज, वस्त्र और थोड़े से पैसे भेंट किए। ये देखकर गांव के लोग कहने लगे, भक्ति का फल भगवान स्वयं देते हैं और किसी रूप में देते हैं। उधर कुमुदनी ने एक सहेली के साथ मिलकर बाजार में छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसका पैसा डूब गया। सहेली ने भी मुंह मोड़ लिया। घर लौटकर वे दीदी से बोली, लगता है मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। सुमंगला ने शांत स्वर में कहा, भाग्य भगवान की देन है बहन, लेकिन अगर हम उनकी भक्ति से दूर हो जाएं, तो वे भी हमसे दूर चले जाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग भी कुमुदनी से दूरी बनाने लगे। कहते, जिसके मन में भक्ति नहीं उसका साथ कैसा। ये बातें सुनकर कुमुदनी को बुरा लगता, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे महसूस होता कि दीदी की बातों में सच्चाई है। फिर भी उसका अहंकार टूटने को तैयार नहीं था। एक शाम जब गांव के सभी लोग मंदिर में एकादशी का संकीर्तन कर रहे थे, कुमुदनी अकेले घर में बैठी थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे घर के आंगन में कोई खड़ा है। बाहर आई तो देखा तुलसी चौरे पर दीपक जल रहा है, जबकि उसने वहां दीपक रखा ही नहीं था। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। पहली बार उसने सोचा, क्या मैं सच में भगवान से दूर हो चुकी हूँ। अब आषाढ़ मास की एकादशी का दिन था। सुबह से गांव के मंदिर में तुलसी, गंगा जल और फूलों की सुगंध फैली हुई थी। शंख घंटे की आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही थी। गांव की औरतें नए वस्त्र पहनकर, माथे पर चंदन तिलक लगाकर भगवान विष्णु के दर्शन के लिए निकल रही थी। कुमुदनी अपने घर के आंगन में बैठी थी। आंखों के सामने पिछली एकादशियों के दिन तैर रहे थे। दीदी का प्रसन्न चेहरा, मंदिर का दीप मालिका से जगमगाता दृश्य और वह खुद भीड़ से दूर भक्ति से कटती हुई। पिछले कई महीनों से उसने देखा था कि सुमंगला ने कितनी कठिन परिस्थितियों में भी व्रत और सेवा नहीं छोड़ी। कभी घर में अनाज कम पड़ गया तो खुद उपवास करके दूसरों को खिला दिया। कभी ठंड में भी नदी किनारे स्नान करके तुलसी चौरे पर दीप जलाया। कुमुदनी सोचने लगी, क्या इसी त्याग और भक्ति के कारण दीदी को भगवान की कृपा मिलती है। एक रात कुमुदनी ने स्वप्न में वही सुनहरा महल देखा, लेकिन इस बार द्वार पर खड़े पहरेदार ने कहा, तुम्हें प्रवेश का अवसर फिर दिया जा सकता है, अगर तुम अपने भीतर का दीपक फिर से जला लो। जागने पर उसका दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने अहंकार, लालच और उदासीनता से भक्ति का दीपक बुझा दिया था। सुबह सुबह वे दीदी के पास गई और बोली, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने भगवान से और आपसे दूरी बना ली थी। अब मैं फिर से एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ। सुमंगला ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, भगवान की ओर लौटने में कभी देर नहीं होती बहन,
अगर नियत सच्ची हो तो वे हमें अपने आंगन में तुरंत बुला ही लेते हैं। उसी दिन से कुमुदनी ने पूरी निष्ठा से व्रत और पूजा शुरू कर दी। पहली बार उसने तुलसी चौरे पर दीप जलाते हुए अनुभव किया कि उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। मंदिर में जाकर जब उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे पछतावे के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। श्रावण की एकादशी आई। गांव में जैसे कोई पर्व उतर आया हो। हर आंगन में गोबर से लिपे चौक, रंग बिरंगी अल्पनाएं और तुलसी चौरे पर झिलमिलाते दीप दिखाई दे रहे थे। मंदिर के शिखर पर नई ध्वजा लहरा रही थी और हवा में धूप बत्ती की सुगंध धुली हुई थी। सुमंगला और कुमुदनी दोनों ने आज संकल्प लिया था कि ये एकादशी पूरी श्रद्धा, संयम और प्रेम से करेंगी। सुबह से ही उन्होंने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी पर जल चढ़ाया और मंदिर के लिए प्रसाद तैयार किया। जब दोनों बहनें मंदिर पहुंची तो गांव वाले हैरान हो गए, क्योंकि लंबे समय बाद सभी ने कुमुदनी को भी भक्ति के साथ देखा। वे दीदी के साथ प्रसाद की थाली थामे मुस्कान के साथ आगे बढ़ रही थी। जैसे ही दोनों ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया, मंदिर के गर्भगृह से हल्की सी सुनहरी आभा फैल गई। मालूम हुआ मानो स्वयं भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के आगमन का स्वागत किया हो। शंखनाद और कीर्तन की ध्वनि ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। पूजा समाप्त होने के बाद पुजारी ने सबको बताया, आज रात मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। वे कह रहे थे गांव में शांति, सुख और समृद्धि का समय आ गया है, क्योंकि यहाँ के लोग भक्ति में एक हो गए हैं। उसी दिन से गांव में अजीब परिवर्तन होने लगे। सूखा खेतों में हरी भरी फसल लहलहा उठी। बीमार लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और कई गरीब परिवारों को रोजगार मिलने लगा। मंदिर से लौटते समय कुमुदनी ने सुमंगला का हाथ थाम लिया और कहा, दीदी, मुझे भक्ति की राह दिखाने के लिए धन्यवाद। अब मैं कभी भी इस दीपक को बुझने नहीं दूंगी। सुमंगला ने प्रेम से उसे गले लगाया और कहा, हम दोनों बहनें अब भगवान की सेवा में जीवन बिताएंगी। यही हमारा सच्चा सुख है। उस दिन के बाद से हर एकादशी पर दोनों बहनें गांव के हर घर में जाकर तुलसी की महिमा और भगवान विष्णु की कथा सुनाने लगी। गांव के लोग भी इस दिन उपवास, भजन और दान पुण्य करने लगे और इस तरह दो बहनों की एकादशी भक्ति न केवल उनके जीवन को बदल गई बल्कि पूरे गांव को विष्णु कृपा से भर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी, हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जल व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का हार दे, रानी सा काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वे मरेगी तो मैं अपना कंधा खुद दे दूंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वे किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई।
तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। तो सब प्रेम से बोलिए, श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। ये बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान न होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान श्री विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वे हमेशा अजर अमर रहे, ये कोई भी देवता उसे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वे बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी, जो कि तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। ये भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान से उन्हें चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वे देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वे महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और उसकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी को सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वे कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी का अस्तित्व तो खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जब पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, तो क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण हो जाएं और धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रस्तुत होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तो सब प्रेम से बोलो, भगवान विष्णु और तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं गरीब ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वे उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और उनसे मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते।
एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मन चाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेले। आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की क्या आवश्यकता, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वे हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहनाएं? जब दूसरे बच्चों को अपने बच्चे देखते हैं पहनते ओढ़ते और खाते पीते, तो उनका मन भी ललचा जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, और राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया और उसे आसन पर बिठाया और 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू तो आप दे सकेंगे। तो राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है और मेरी मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान अवश्य दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। तो ब्राह्मण ने बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांग लिया होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। तो रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लोहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। तो आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला ही लिया, जो पहिए पर हल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलाद ढोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खला ढोकने लगा और उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता, तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथों में फफोले हो गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ये हाल देखकर लोहारन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नव सीखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा, ये मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते हैं। घन पटक पटक के राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झकते झकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को
2-2 पैसे दिए, जिसे वे बड़ी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई और जब उसने 4 पैसे देखे तो वे ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। और वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ मांगा नहीं गया, शर्म भी नहीं आती। ये कहकर वे रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगाए। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। ये देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने के बाद वे पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वे समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा और वे पहचान गई, ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा ही होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली ये सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिल रहा है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का ये नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते थे, इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब ये पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल इंसान है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ कुछ बीज राजा को दे दूं। तो ब्राह्मणी कहती है, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वे मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए और राजहंस उन्हें चुगने लगा। ये देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपयों का है। सच बताएं, आपके पास इतने मोती आए कहाँ से? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे तो हमारे घर पर बहुत से हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे सादा बीज समझते हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए ये धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। सप्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब तुलसी माता की अगली कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वे तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी।
लेकिन उसकी भाभी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तो वे उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने में दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कथन के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से ये फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वे सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वे रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वे अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वे जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो ये भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। ये सोचकर वे बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोग और बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा ये कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। वे दुखी मन से बहन के पास चला गया। ये सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेके जा सकता है। ये सोचकर वे एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाली ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। तो भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो सब प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।